बाबा का इलाज है कि इनको मानना बंद कर दो, इनको मानना बंद कर दो। मीडिया तो चला रहा है इन बाबाओं को कि अगर ये बाबा दुख दर्द को दूर कर सकते हैं तो इस देश में दुखी लोग इतना क्यों हैं? लेकिन कोई चमत्कारी नहीं है, चमत्कार है श्रम का। मैं कहती हूँ लोगों की शादियां होती हैं तो कोई पूछता है पंडित जी से कि आप बोल क्या रहे हो? जो कुछ कह रहा है, जो कुछ बकवास कर रहा है कि फलानवे का लड़का फलानवे की लड़की लेके भाग गया। अरे भैया किसकी लड़की, किसका लड़का, कौन है, कहाँ गए, इसके बारे में कुछ पता लगाओ। इतनी जल्दी जो है आप बह जाओगे, पागल हो जाओगे, पगला जाओगे तो पागल बना करके तो आपके सारे अधिकार आपसे छीन लेते। देखिए उन्होंने वो जिसकी भी बात करते हैं उन्हीं के ऊपर वार करते हैं। महिलाओं के बारे में कहा, महिलाओं की हालत क्या है, पढ़ाई के बारे में कहा, लड़कियों के नाम कट रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दिल्ली में नहीं दूसरी जगहों में। तो वो तो जिसका नाम लेते हैं उसको डरना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर वार। ये महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल महिलाओं का सवाल नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है। पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, तब जाकर के ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। क्या लग रहा है इस समय विज्ञान का कोई तर्क बचा है इस देश में? नहीं, विज्ञान और अंधविश्वास हावी हो रहा है। तो अंधविश्वास हावी किया जा रहा है, लेकिन इंसान को जिंदा भी रहना है। तो विज्ञान उसको बता रहा है कि खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। विज्ञान उसको ये भी सिखा रहा है कि हाथ पैर चलाओगे, 4 पैसे कमाओगे तब रोटी के लिए पैसा आएगा। तो उसको काम तो करना है विज्ञान के आधार पर। अब बाकी वो अपने दिमाग को गिरवी रख के उल्टी सीधी बातों को स्वीकार करना चाहते तो उसका क्या किया जाए? अरे बाबा का इलाज है कि इनको मानना बंद कर दो, इनको मानना बंद कर दो और कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं मान रहे हैं लोग। मीडिया खुद लेटा हुआ है, मीडिया तो चला रहा है इन बाबाओं को, उनके खिलाफ मोटे पैसे लिए हैं। बस बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर ये बाबा दुख दर्द को दूर कर सकते हैं तो इस देश में दुखी लोग इतना क्यों हैं? बजाते हैं, कूदते हैं, बता करने दीजिए क्या किया जाए। चमत्कारी उसको क्या की चमत्कारी है कौन बाबा? नहीं बोल दिए एक बार। लेकिन कोई चमत्कारी नहीं है, चमत्कार है श्रम का। अच्छा। जो रुई को तागा बनाता है और तागे को कपड़ा बनाता है। लोगों को बोलने की जरूरत है मैम। हाँ तो ये विश्वास बढ़ रहा है। यही है हमारे गुरु का दिया हुआ ये एक मतलब प्रक्रिया है जिसमें चमत्कार है। नहीं तो ठीक है, अगर चमत्कार है तो आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? बागेश्वर धाम के आपकी गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है? आपको 3 टाइम का खाना क्यों नहीं मैसर हो रहा है? ये सवाल पूछना चाहिए लोगों को। रावण को हमने फोन मिलाया था। अरे तो ठीक है, अब जो इस बात को मानना चाहे तो उसके बुद्धि के बारे में मैं क्या करूं? मनुवाद को, अंधविश्वास को, और ये सब हो रहा है गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाने के लिए। धर्म शास्त्रों में महिलाओं के खिलाफ जो दोहे बाहर निकल के आ रहे हैं, इन पर क्या? निकल करके नहीं आ रहे, वो उसमें है, आप पढ़िए उनको तो नहीं, आप जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी बात है ना कि कम से कम जाने तो कि क्या पढ़ रहे हैं। मैं कहती हूँ लोगों की शादियां होती हैं तो कोई पूछता है पंडित जी से कि आप बोल क्या रहे हो, क्या कह रहे हो, तो पूछो एक बार। पंडित जी नाराज हो जाएंगे? नहीं तो नाराज नहीं हो जाएंगे, आप उनको अलग बुलाइए कि मुझे समझा दीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कि हमारे देश में एक पुस्तक है जिसको सबको मानना चाहिए, वो है संविधान। हम कह सकते हैं कि संविधान में और भी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ न्यूनतम अधिकार हमको मिले हुए हैं, समानता की बात उसमें है। लेकिन ये जो आरएसएस नाम की संस्था है, इसने कभी भी इस संविधान को नहीं माना। 1950 में इसने कहा था कि इस देश की कानून व्यवस्था तो मनुस्मृति के आधार पर रची जानी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद से जो कुछ वो कर रहे हैं वो उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की अगर घटना को देखें तो यहाँ पर जो आदिवासी एक साथ रहते हैं, उनका रहन सहन एक है, उनका मतलब उनकी संस्कृति एक है। और मैं आपको बता दूं कि उनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू और ईसाई हैं, उनमें जो उनके आदिवासी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनके खिलाफ भी आरएसएस प्रचार कर रही है। और आज इन आदिवासियों को उनकी एकता को तोड़ करके विस्थापित करने की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ जंगल का आपको धन दिखाई देगा और जो ज़मीन के नीचे जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, बॉक्साइट है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो सब वहीं पर हैं। इसलिए सुरक्षित है आदिवासी। देखिए वो कह रहे होंगे सुरक्षा देना उनका काम है, उनको देना चाहिए, लेकिन आज उनमें फूट डाल करके उनको एक दूसरे का दुश्मन बना करके उनको वहाँ से हटा करके ये जो कॉर्पोरेट्स
प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खोलने का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि बड़े कॉरपोरेट्स का भाजपा के नेताओं के साथ क्या संबंध है और उनका संबंध और भी सरकारों के साथ। महिलाओं के साथ शोषण, महिलाओं के साथ हिंसा कोई नई बात नहीं है। आज जो बात हम लोगों को परेशान कर रही है वो ये कि हिंसा एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत क्रूरता के साथ हिंसा हो रही है, लेकिन सरकार हमेशा जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, उनकी मदद और उनकी सुरक्षा करती हुई दिखाई दे रही है। अभी राम रहीम को 40 दिन का पैरोल फिर मिल गया है। जो बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और मर्डर करने वाले लोग हैं उसके परिवार के, उनको छोड़ दिया गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ मतलब ठीक से वो नहीं हो पा रहा है। अभी आपने नाम लिया गोंडा के हमारे सांसद जी के बारे में, तो इन लोगों की मांग तो थी कि इस्तीफा दे। जो मैंने अभी जानकारी ली है, इस्तीफा तो उनका नहीं हुआ है, केवल उनको 1 महीने के लिए अपने काम काज से दूर रहने के लिए कहा गया और इंक्वायरी हो गई। कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है, वो भी बहुत चोरी से लगी थी रात में। अभी भी लगी हुई है। जी हाँ, लगी हुई है। चाहेंगी तो मैं समझती हूँ कि अगर संविधान है हमारे देश में तो मनु की मूर्ति की जगह नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट के परिसर में लगी। जी बिल्कुल मालूम है मुझे, उसको बहुत बुरा है। और अब जो इसने एक नया मोड़ लिया है, ये धर्म वाली बात बीच में ला करके, और भाजपा के लोग लीड कर रहे थे उस मॉब को, ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को बुलाया जाता है और उनके सीधे मांग की जाती है कि अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, नहीं तो उनके साथ कई तरह के प्रकरण होते हैं, कई तरह के अत्याचार होते हैं। मैं यही तो बात कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो वास्तव में जबरदस्ती कर रहे हैं, और जबरदस्ती करने के बाद आप उनको स्तर और स्थान भी क्या दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जहाँ से तुम निकल करके गए थे सम्मान की खोज में, वहीं तुमको वापस जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस की है, भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस बात करती है लगातार सभी धर्मों को साथ लेने के चलने के, लेकिन इस तरीके जो प्रकरण देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस शासन काल में, ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और हम लोग इसका बहुत निंदा कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि वो इसमें सख्ती से हस्तक्षेप करेंगे, वरना फिर उनका भी क्या भविष्य रहेगा इस देश क्या हिंदू राष्ट्र सरकार ने उनकी कोशिश है, मुझे लगता है काफी मुश्किल काम है, लेकिन कह रहे हैं बहुत आसान है। नहीं तो उनके लिए आसान होगा, अगर हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो हो सकता है आसान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा इसको कभी स्वीकार करेगा। टारगेट करे जाने वाले एक समुदाय विशेष को लेकर अभी मोहन भागवत जी नए प्रकरण कर रहे हैं, उनको अपने साथ लाने के लिए देखिए असली बात क्या है, वो उनको जो कहना वो कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने क्या अपना दिमाग गिरवी रख दिया है कि हम उनकी बात को मान लेंगे? हम देख नहीं रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं हजारों साल से लड़ाई चल रही है, तो उनके शासक थे, उनके राजा थे, उनके सम्राट थे, फिर भी उनकी आबादी में 14% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। अंग्रेज़ हुकूमत थी यहाँ अंग्रेज़ों की 200 साल तक, फिर भी ईसाइयों की संख्या 4%, 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो आपको और लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि कोई खतरा किसी धर्म को नहीं है, खतरा गरीबों को है। इस देश में गरीबों को खतरा है। मैम क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाएं आगे रुक पाएंगी भविष्य में? वो तो हम लोग के ऊपर है ना कि हम लोग उनको रोकने के लिए कितना आगे आएंगे। हुई है लेकिन कहा जा रहा है नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं रहे, कर नहीं रहे। आज भी वृंदा जी गई हुई है छत्तीसगढ़, वो वहाँ सारे ग्रुप्स के साथ मुलाकात कर ली, तो जितना हमसे संभव है उससे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तमाम बाबा बाहर आ रहे हैं जो चमत्कारी भी कह रहे हैं अपने आप को, और सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं तो यही कहती हूँ कि आपको देखना और सोचना है कि वो क्या कह रहे हैं, ये क्या धर्म है जो वो कह रहे हैं। अगर आपको लगता है ये धर्म है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये अधर्मी लोग हैं तो आप अपनी आवाज उठाइए इनके खिलाफ। चमत्कारी हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं तो लोगों से यही दूंगी कि आपके 2 आंखें हैं, आपके 2 कान हैं, आपके दिमाग में मस्तिष्क है, इसका इस्तेमाल कीजिए, सच्चाई को देखिए चारों तरफ और उसी के आधार पर अपना मन बनाइए।